तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जंप स्टेटमेंट्स। तो जंप स्टेटमेंट्स जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है आपको, पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स को जंप कराना। तो ये कहलाता है आपका जंप स्टेटमेंट्स। तो पाइथन ऑफर टू टाइप्स ऑफ जंप स्टेटमेंट टू बी यूज्ड विद इन द लूप टू जंप आउट ऑफ द लूप इटरेशन। तो ये पर्टिकुलर लूप्स के अंदर यूज करते हैं। अब कौन से लूप पढ़े हमने? एक तो फॉर लूप होता है इसमें, एक व्हाइल लूप। तो इन दोनों लूप के अंदर हम यूज कर सकते हैं जंप स्टेटमेंट। और इस टाइम पे क्या होता है यहाँ पे, पर्टिकुलर इटरेशन पे अगर कुछ स्टेटमेंट आप जंप करवाना चाह रहे हो, उसके लिए हम यूज करते हैं जंप स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पे पाइथन में दो आपकी जंप स्टेटमेंट होती है, एक होती है ब्रेक और सेकंड होती है आपकी कंटिन्यू। तो फर्स्ट आपकी ब्रेक स्टेटमेंट। अब ब्रेक स्टेटमेंट क्या होती है? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा होगा, ब्रेक करना मतलब कि लूप को ब्रेक करना। ये लूप आपका रन कर रहा है और बीच में आप किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे उस लूप को ब्रेक करना चाह रहे हो। तो द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड टू टर्मिनेट द लूप और स्टेटमेंट इन विच इट इज प्रेजेंट। मतलब कि लूप को अगर आप टर्मिनेट करना चाह रहे हो तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? ब्रेक स्टेटमेंट। या फिर the break statement enable a program to skip over a part of the code। कि पर्टिकुलर कंडीशन के बाद लूप तो ब्रेक हो जाएगा, उस लूप के बाद आप कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करवाना चाह रहे हो, उसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं? ब्रेक स्टेटमेंट। अब ब्रेक स्टेटमेंट को यूज कैसे करते हैं? तो क्योंकि लूप में यूज होती है तो आपका व्हाइल लूप में यूज होगी या फिर आपके फॉर लूप में यूज होगी। तो व्हाइल लूप के लिए सिंटेक्स क्या होगा? जैसा कि व्हाइल लूप आपका व्हाइल और कंडीशन, तो इसमें पहली स्टेटमेंट आप एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हो तो पहली तो आपकी हो ही जाएगी, ठीक है। जैसे किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन पे आप स्टेटमेंट 2 और 3 नहीं एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे, मतलब कि स्टेटमेंट 2 और 3 आपकी व्हाइल लूप में है, ठीक है, ये दोनों आप स्किप करना चाह रहे हो किसी कंडीशन पे, किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे, ताकि आप लूप से बाहर ही आ जाओ, एग्जिट करना चाह रहे हो। तो यहाँ पे इफ लगाओगे और ये कंडीशन दोगे, इस कंडीशन पे अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो नेक्स्ट आपका इस इफ में क्या मिला? ब्रेक। तो मतलब कि इस लूप को ही ब्रेक कर देगा, इस व्हाइल लूप को ही इसने ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने का मतलब आउट ऑफ द लूप आके इसको स्टेटमेंट क्या मिलेगी? स्टेटमेंट 4। तो अब ये स्टेटमेंट 4 एग्जीक्यूट कर देगा, स्टेटमेंट 2 नहीं करेगा, ना ही स्टेटमेंट 3। और नेक्स्ट टाइम के लिए लूप भी आपका रन नहीं होगा। इस लूप से ये क्या कर गया? एग्जिट या टर्मिनेट इस पर्टिकुलर कंडीशन पे। तो ये होता है आपका ब्रेक स्टेटमेंट व्हाइल लूप में। ऐसे ही आप फॉर लूप में भी यूज कर सकते हो इसको। फॉर वेरिएबल इन सीक्वेंस, पर्टिकुलर सीक्वेंस में आप इसको चेक कर रहे हो, स्टेटमेंट 1 है तो एग्जीक्यूट होगी। बट आप किसी कंडीशन पे, इफ कंडीशन, इस कंडीशन के ट्रू होने पे आप ब्रेक कर रहे हो, तो मतलब कि इस कंडीशन पे अगर ये ट्रू होता है तो ब्रेक कर जाएगा, तो मतलब कि स्टेटमेंट 2 और 3 इस कंडीशन के ट्रू होने पे एग्जीक्यूट नहीं होगी। और जैसे ही ब्रेक का मतलब है इस लूप से ही बाहर आ जाएगा और लूप से बाहर आके स्टेटमेंट 4 को एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि स्टेटमेंट 4 है वो 4 से, फॉर लूप के बाहर लिखी गई है, ना कि फॉर लूप के अंदर। फॉर लूप के अंदर तो सिर्फ ये आपका बॉडी पार्ट है, मतलब कि ये सेट ऑफ स्टेटमेंट ये है। स्टेटमेंट 4 आपकी आउट ऑफ द लूप है, तो ये भी अब एग्जिट कर जाएगा यहाँ पे, जैसे ही इफ कंडीशन आपकी ट्रू होती है। तो इस तरह से हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं टू टर्मिनेट द लूप और स्टेटमेंट इन विच इट इज प्रेजेंट। या फिर इट एनेबल ए प्रोग्राम टू स्किप ओवर ए पार्ट ऑफ द कोड। नेक्स्ट आपका कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो नाम से ही पता चल रहा है, कंटिन्यू मतलब कि कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज्ड टू स्किप द करंट इटरेशन ऑफ द लूप एंड द कंट्रोल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम गोज टू द नेक्स्ट इटरेशन। तो इसका मतलब क्या है? अब ये लूप से एग्जिट नहीं करता है यहाँ पे। ब्रेक तो क्या करता है? उस पर्टिकुलर कंडीशन पे लूप से ही बाहर आ जाता है आपका। बट कंटिन्यू क्या करता है? उस पर्टिकुलर कंडीशन पे करंट इटरेशन वाली स्टेटमेंट को स्किप कर देगा ये। स्किप द करंट इटरेशन ऑफ द लूप एंड कंट्रोल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम गोज टू द नेक्स्ट नेक्स्ट इटरेशन। नेक्स्ट स्टेप पे चला जाता है ये, बस नेक्स्ट वाले इटरेशन वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा फिर ये। उस पर्टिकुलर मोमेंट पे, उस पर्टिकुलर कंडीशन पे वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो ये होता है आपका कंटिन्यू स्टेटमेंट। अब इसका सिंटैक्स देखते हैं। तो सिंटैक्स आपका सेम है, व्हाइल
कंडीशन स्टेटमेंट 1 और इफ के अंदर यहाँ पे कंडीशन दोगे, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इस पर्टिकुलर मोमेंट पे ये कंटिन्यू करेगा, मतलब कि इन दोनों को स्किप कर देगा। अब ये इन दोनों स्टेटमेंट को इस पर्टिकुलर इटरेशन पे स्किप कर दिया, मतलब कि कंटिन्यू का मतलब वापस से व्हाइल और कंडीशन को ट्रू करेगा और दोबारा से ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, दोबारा से उस नेक्स्ट इटरेशन के लिए, नेक्स्ट इटरेशन पे एग्जीक्यूट होगा। अभी इस पर्टिकुलर मोमेंट पे ये स्टेटमेंट्स इसने स्किप कर दी इस व्हाइल लूप में, तो यही होता है कंटिन्यू स्टेटमेंट। ऐसे ही फोर लूप में फोर वेरिएबल इन सीक्वेंस स्टेटमेंट 1 इफ कंडीशन, इस कंडीशन के ट्रू होने पे इस पर्टिकुलर मोमेंट इस ये कंटिन्यू करेगा, मतलब कि इन दोनों स्टेटमेंट को फिर से स्किप कर देगा इस पर्टिकुलर इटरेशन पे और ये यहीं पे कंटिन्यू हो जाएगा लूप। अब लूप से बाहर नहीं आ रहा, ये एग्जिट नहीं कर रहा है ये, तो ये होता है आपका कंटिन्यू स्टेटमेंट। अब दोनों के हम प्रोग्राम से चेक करेंगे, आपको और ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी जब प्रोग्राम बनाएंगे ब्रेक का और कंटिन्यू का, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कॉन्सेप्ट क्या कैसे यूज होता है ब्रेक और कंटिन्यू। ब्रेक स्टेटमेंट का प्रोग्राम चेक करते हैं अभी। ए इज इक्वल टू 1, पहले मैं व्हाइल लूप से चेक करूंगा। ए लेस देन 11, अब मैं ये यहाँ पे इफ ए इज इक्वल टू 7 तो ब्रेक स्टेटमेंट लगा दी। तो यहाँ पे व्हाइल लूप में क्या करना है, मेरे को प्रिंट कराना है जैसे ए की वैल्यू। ए को मैं इंक्रीमेंट भी कर रहा हूँ, क्योंकि इंक्रीमेंट नहीं किया तो ये इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दिया मैंने ए को। तो अब ये लूप देखो क्या काम करेगा और कैसे आउटपुट देगा। डेमो नाम से ही मैंने सेव कर लिया फाइल को, तो इसको रन करके चेक करते हैं। यहाँ पे अगर इसको कोड को आप ध्यान से देखोगे तो ए इक्वल टू 1 से स्टार्ट हुआ, ठीक है। जब तक ए आपका लेस देन 11 रहेगा, जब तक ए लेस देन 11 रहेगा ये आपका व्हाइल लूप रन होगा। बट आपने क्या किया इस पर्टिकुलर कंडीशन पे, कौन सी कंडीशन पे, ए इक्वल टू 7 पे आपने ब्रेक लगाया, मतलब कि जैसे ही ए की वैल्यू 7 होगी, ब्रेक मतलब व्हाइल लूप से बाहर आ गया ना ये, उस पर्टिकुलर कंडीशन पे व्हाइल से एग्जिट कर जाएगा ये, मतलब कि इसके बाद वाली स्टेटमेंट को प्रिंट नहीं करेगा, मतलब प्रिंट ए जो हमें प्रिंट करना है ए की वैल्यू को प्रिंट नहीं करेगा ये। तो ये क्या कर दिया, व्हाइल लूप एग्जिट कर देगा। तो अगर आप ए की वैल्यू प्रिंट, देखो क्या क्या वैल्यू प्रिंट करी इसने, ए की वैल्यू 1 प्रिंट करेगा क्योंकि ए इक्वल टू 7 नहीं है, 2 भी करेगा, 3 भी करेगा, 4 करेगा, 5 करेगा और 6 करेगा। बट 6 के बाद जैसे ही ए की वैल्यू 7 होगी तो 7 जैसे ही होता है इफ लूप आपका ट्रू हो गया और ब्रेक, ब्रेक का मतलब व्हाइल लूप से बाहर आ गया। तो इसने 7 को भी प्रिंट नहीं किया, 7 के बाद 8 9 और 10 सारी वैल्यू इसने स्किप कर दी, मतलब उसके बाद सारी स्टेटमेंट को स्किप कर दिया। तो यही होता है आपका ब्रेक स्टेटमेंट, मतलब उस पर्टिकुलर कंडीशन पे लूप से बाहर आ गया, ये लूप से एग्जिट कर गया। तो इसीलिए इसने वैल्यू कहाँ से कहाँ तक प्रिंट करी, 1 से लेके 6 तक। अब ब्रेक स्टेटमेंट यूजिंग फोर लूप में भी हम चेक करते हैं एक्स इन रेंज 1,11। तो यहाँ पे मैं इफ लूप लगाता हूँ, कंडीशन पर्टिकुलर कंडीशन पे मैं ब्रेक करना चाह रहा हूँ लूप, तो वही सेम कंडीशन यूज करते हैं x इक्वल टू 7। तो यहाँ पे ब्रेक लगा दिया मैंने। अब प्रिंट करवा रहा हूँ, फोर लूप में ही प्रिंट करवानी है मेरे को x की वैल्यू। तो अब ये कैसे रन होगा, तो सेव करते हैं। अब देखो ये क्या करेगा, इसने भी वही चीज करी है, x इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा, 1 जैसे ही 1 हुआ इफ x इक्वल टू 7, तो ये तो कंडीशन फॉल्स होगी तो प्रिंट कर दिया x मतलब 1। इस तरह से 1 भी प्रिंट करेगा, 2 भी प्रिंट किया, 3 किया, 4 किया, 5 किया और 6। जैसे ही x की वैल्यू 7 होती है
तो 7 पे इफ x इक्वल टू 7 ये ट्रू हो गया, आपका ब्रेक कर जाएगा, मतलब कि फोर लूप से बाहर आ गया ना पर्टिकुलर कंडीशन पे। इस वाली कंडीशन पे जैसे ही ब्रेक हुआ, मतलब कि लूप से बाहर आ गया, तो 7 और 7 के बाद वाली वैल्यू को प्रिंट नहीं करेगा ये, मतलब 7 8 9 और 10 इन वैल्यूज को इसने प्रिंट ही नहीं किया, क्योंकि फोर लूप से एग्जिट कर गया। यही होती है आपकी ब्रेक स्टेटमेंट। अब एक कंटिन्यू का प्रोग्राम चेक करते हैं यूजिंग फोर लूप। फॉर एक्स इन रेंज 1, 11 इफ x इक्वल टू 7, तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। फॉर लूप के अंदर मेरे को वैल्यू प्रिंट करवानी है x। तो अब ये क्या आउटपुट देगा? अगर आप इसको चेक करोगे तो इसने 1 2 3 4 5 और 6 तक वैल्यू प्रिंट कर दी, और 6 के बाद जैसे ही 7 होता है, 7 पे कंटिन्यू करता है ये, मतलब फॉर लूप को ही कंटिन्यू करना, मतलब कि कंटिन्यू का मतलब है कि इस पर्टिकुलर कंडीशन पे प्रिंट एक्स को स्किप कर दिया इसने, उस स्टेटमेंट को स्किप कर दिया उस पर्टिकुलर इटरेशन पे, नेक्स्ट वाले इटरेशन पे चला गया, मतलब कि x इक्वल टू 8 पे चला गया, और 8 पे जैसे ही गया उसने वैल्यू को प्रिंट कर दिया, क्योंकि x इक्वल टू 7 तो नहीं है, तो प्रिंट x कर देगा, तो 8 प्रिंट करेगा, फिर 9 करेगा और फिर 10 करेगा, मतलब स्किप क्या किया इसने, कौन से इटरेशन पे, पर्टिकुलर x इक्वल टू 7 पे, तो इसने 1 से लेके 6 और 7 को स्किप किया और 8 9 और 10 प्रिंट कर दिए। यही होता है आपका कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, उस पर्टिकुलर मोमेंट पे उस लूप को ही ब्रेक कर देगा और उसके बाद की स्टेटमेंट को स्किप कर देगा। और कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करती है, उस पर्टिकुलर इटरेशन पे उसके बाद की स्टेटमेंट को स्किप करती है उस पर्टिकुलर इटरेशन पे, नेक्स्ट वाले इटरेशन पे एज इट इज कंटिन्यू करेगी। तो यही होता है फॉर लूप कंटिन्यू के साथ में। अब ये फॉर लूप से एग्जिट नहीं किया कंटिन्यू में, ब्रेक में एग्जिट कर जाता है, कंटिन्यू में एग्जिट नहीं करता।